सच। आईएनडी स्पेशल नाम की सियासत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में चौक चौराहों और सड़कों के नामकरण को लेकर लंबे समय से सियासत होती आई है। राजधानी रायपुर में जितने भी चौक चौराहे और सड़कें हैं, उनका नाम बदलने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 54वीं बैठक में पास हुआ। जाहिर है, नया रायपुर के चौक चौराहे और सड़कों का नाम भी अब बदल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नवा रायपुर में बनी सरकारी बिल्डिंग और दफ्तरों के नाम भी बदले जा सकते हैं। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस मामले में सरकार की तैयारी चल रही है। कैबिनेट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस को यदि नाम बदलना है तो उन्हें नए चौक चौराहे बनाने चाहिए। आगे कहा कि अपनी लाइन लंबी करने के लिए दूसरे की लाइन छोटी नहीं करें। पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद सुनेंगे क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक। भारतीय जनता पार्टी ने भी सड़क का नाम अपने जमाने में किया हुआ है, चौराहे का नाम किया हुआ है। उनकी हुकूमत थी तो उनने जितना आवश्यक समझा उनने किया। अब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के हमारे साथी, उनने तो छत्तीसगढ़ के किसी विभूति के नाम से किसी सड़क का नामकरण नहीं किया है। हम जो करने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता, सम्मान और अभिमान को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ के सारे महान विभूतियों का नाम हम अपने नई राजधानी की सड़कों का और चौराहे का नामकरण करने जा रहे हैं। नया राजधानी में जो रोड बने हैं, चौक बने हैं, उसका नामकरण एक तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके नाम से, जो शहीद हुए हैं उनके नाम से चौक, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो विभूतियाँ हैं उनके नाम से रोड का भी और चौक चौराहे का नामकरण करने का प्रस्ताव उसमें आया था। कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो चौक चौराहा बनाए गए और उसके जो नाम रखे गए हैं, उसके नाम बदलने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है, बल्कि सरकार में है और काम कर रहे हैं तो उनको नए चौक चौराहा बनाने चाहिए, अपने महापुरुषों के नाम में रखना चाहिए, अपने नेताओं के नाम पे रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि चौक चौराहे को जो नाम रखा हुआ है आप बदलेंगे तो आपके बाद में जो सरकार आएगी वो भी बदलेंगे, तो आप क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सुनकर, उनके नेताओं के बयान को सुनने के बाद इतना जरूर पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कह क्या रही है और क्यों कह रही है, और कांग्रेस आखिर नाम क्यों बदलना चाह रही है नवा रायपुर के जो तमाम चौक चौराहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी बिल्डिंग्स का भी नाम बदला जा सकता है। हमारे साथ रायपुर से हमारी संवाददाता अंबिका मिश्रा जुड़ रही हैं। अंबिका, छत्तीसगढ़ में नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम इससे पहले भी इस तरह के दौर देखते आए हैं, लेकिन मौजूदा दौर कितना अलग है उससे। जी देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चौक चौराहों के नाम को लेकर के जो राजनीति है और जो सियासी लगातार जारी है, जिस समय में, जिस शासनकाल में जिस पार्टी के वहां पर राज चलता है, वो अपने अपने कांग्रेस के नेताओं के नाम पर या फिर अलग अपने लोगों के नाम पर जो है चौक चौराहों का निर्माण करती है। क्योंकि ये लड़ाई हम कहें ये वर्तमान की लड़ाई नहीं है, ये कई समय से चली आ रही है। एक नामों की और चौक चौराहों के नामकरण की लेकर के एक लड़ाई है, जिसको लेकर के लगातार जो है राजनीतिक पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति जो उत्पन्न होती है। और इसी को देखते हुए इस बार फिर से एक बार राजधानी रायपुर के जो नवा रायपुर है, अटल नगर है, उसके नाम को बदलने को लेकर के और विभिन्न चौक चौराहे को नाम को बदलने को लेकर अब सियासत जो है काफी गर्म होती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक कैबिनेट के एक बैठक में फैसला लिया गया कि नवा रायपुर के जो भवन जहां पर बने हुए हैं, वहां के जो चौक चौराहे हैं, जिन
का नामकरण भाजपा के शासनकाल में हुआ था, अब उन नामों को बदला जाएगा। इस पर भी जो है अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता रविंद्र चौबे का भी मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाजपा ने अपने शासनकाल में भी वहां पर चौक चौराहों का नाम परिवर्तन किया था, साथ ही साथ अपने ही लोगों के नाम, अपने पार्टी के लोगों का नाम लिया था, लेकिन जिससे कहीं पर भी छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति का नाम उन्होंने शामिल नहीं किया था। तो इस बार कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए चौक चौराहों का नामकरण करेगी। वहीं पर विपक्ष में बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि चौक चौराहों की राजनीति जो है लगातार कर रही है और कांग्रेस इस बार जो है नामों को लेकर के सियासत जो है इस बार कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी तमाम बातों पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब मुद्दों की कमी नहीं रह गई है, चौक चौराहों के नाम पर अब सियासत जारी हो रही है। लेकिन विवेक जी, देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या प्रदेश में चौक चौराहों के नामों के बदलने से क्या प्रदेश की जो हालत, जो लोगों की जो हालत है, आम जनता की जो परेशानियां हैं, क्या उस पर कोई फर्क पड़ जाएगा? ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक दलों में नामों को लेकर के, चौक चौराहों के नामकरण को लेकर के सियासत अब जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये सियासत की लड़ाई कहां तक आगे जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्या नाम बदलने से जो तमाम मुद्दे हैं वो दूर हो जाएंगे, वो तमाम परेशानियां क्या दूर हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी आपसे। आपकी पार्टी तो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी नाम बदलती है, विकास नहीं करती है और सिर्फ नाम बदलकर ही ये लोग विकास करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस नाम बदलने जा रही है। अमित श्रीवास्तव जी। जी देखिए, जिन महापुरुषों ने समाज सेवा की है, जिनका विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है, कला हो, विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, और उनके योगदान से देश और प्रदेश जो सेवा करने वाले विभूतियों को और उनके नामों से अगर हम चौक चौराहा रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। और एक चीज मैं आपको कह दूं कि राज्य सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिन चौक चौराहों का विधिवत पहले ही नामकरण कर दिया गया है उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा। और जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में संपूर्ण जीवन अपना समर्पित किया, हम उन्हें अपने उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देखिए ये नामकरण किया जा रहा है। और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जो उनके महापुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके नाम से चौक चौराहा करने का लगातार आवेदन भी आ रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकास का कहीं इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि विकास जो पिछले 3.5 साल से हमारी सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। कल भी आप देखिए कि हमारी गोबर जो 2 रुपए किलो में जो हम गोबर खरीदी की योजना यहाँ पर चला रहे थे, गोधन योजना, वो यूपी सरकार ने उसको कल अडॉप्ट किया है। और ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में हम जो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने के लिए जो निरंतर हमारा प्रयास है और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में अब पसंद किया जा रहा है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ मॉडल पसंद किया जा रहा है और अमित श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि विकास अवरुद्ध नहीं होगा, इससे विकास के समानांतर नाम बदलने की जो पैरवी है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जो साधु संत, जो महापुरुष छत्तीसगढ़ की एक कह सकते हैं कि आत्मा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के नाम पर नवा रायपुर और रायपुर में कुछ जगहों के नाम बदले जाएंगे। नहीं देखिए, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ये मंशा जाहिर की है कि हम किसी का नाम बदलेंगे नहीं। आप ये कह रहे हैं कि नाम बदला जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। यदि राज्य सरकार, मैं ये मानता हूँ, यदि न बदले तो ठीक है, यदि बदलती है तो एक गलत प्रवृत्ति को सामने लाने का प्रयास कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पिछले 3.5 वर्षों में नए रायपुर की हम बात कर लें, नई राजधानी की बात कर लें, जिस नई राजधानी नए रायपुर के नाम पर ये विरोध करते थे, आज वहां पर उसी चौक का निर्माण, उसी जिस राजधानी का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वहां पर अपने नेताओं का, महापुरुषों के नाम पर अपने नेताओं के नाम का यदि वहां पे नामकरण करते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि हम जिसका विरोध करते हैं उसी पर जाकर अपनी नाम पट्टिका लगाते हैं। पहली बात। दूसरा बात, साधु संत तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब साधु संत नामकरण की बात आती है तो गांधी परिवार से तीसरा या चौथा नाम भी इनके पास में नहीं रहता है। अनेकों योजनाएं इस शहर के अंदर में 4 चौक है,
तो गांधी एक ही व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के नाम से सड़कों का नामकरण होता है। तो इनके लिए साधु संत महाराज विद्वान सामाजिक संगठन के बड़े महापुरुष केवल गांधी परिवार है। गांधी परिवार की चापलूसी, गांधी परिवार का केवल नामकरण करना ही इनका केवल एकमात्र उद्देश्य हो गया। और मुझे लगता है ठीक है, आप करें, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पहले निर्माण तो करें। 3.5 वर्षों में रायपुर शहर में 3 ठो नाम नहीं कि 3 काम हमने ये किया है कि हम 3 ठो नाम नए चीजों का निर्माण करके उसका नामकरण कर दें। तो आज वही पुरानी चीजों पर, चाहे वो पार्किंग का हो, कलेक्ट्रेट की हो, चाहे फिर हमारे जितने भी निर्माण, पुराने निर्माण, उसी को ले दे के पूरा सरकार नहीं कर पा रही हो, नामकरण की बात करती है। तो मुझे लगता है कि विकास के मामले में कांग्रेस की कभी सोच रही ही नहीं है शुरू से, देश की आजादी के बाद से। और कभी राहुल गांधी कहा भी करते थे कि विकास पागल है, ये शब्द अंकित है और ये शब्द आज भी रिकॉर्डेड है। तो मुझे लगता है कि विकास से इनका कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन ये मंशा जरूर रहती है कि हमारे नेताओं का नामकरण हो जाए, हमारे नेताओं का नाम आ जाए। तो पहले कुछ करो, तो मेहनत करें, परिश्रम करें, पसीना बहाएं, उसके बाद अपने नेताओं का नामकरण करें। संजय जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टियां नाम बदलती हैं, जो सरकारें नाम बदलती हैं, उन्हें पहले काम करना चाहिए और नई चीज के अनुरूप ही वो नाम भी रखना चाहिए, ऐसा? निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, जी बोलिए। कमोवेश कहीं कोई एक आध प्रकरण इस तरह का आ जाता तो एक अलग विषय रहता है, लेकिन अपना आधार स्तंभ बनाकर, अपना स्तंभ बनाकर, अपने कामों को दिखाकर कि हाँ, हमने 5 साल में ये निर्माण किया है। आखिर 15 वर्षों के अंदर में हमने निर्माण किया है, हमने काम किया है बहुत सारी चीजें, और उसके आधार पर ही सब चीजें होती हैं। तो अब जो चौक चौराहे, पुराने चौकों को ये रंगाई पुताई करके अपना नामकरण कर रहे हैं, पूरे स्मार्ट सिटी का पैसा उसी चौक चौराहों पर खर्च हो रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है, कोई मूलभूत, कोई ठोस जो कोई योजना होती है जो लंबे समय तक आम जनता के हितों में रहे, ऐसा कहीं किसी प्रकार का लाइट लगा रहे हैं, चाइनीज लाइट लगा रहे हैं, चौक लगा रहे हैं, खंबे में लाइट लगा रहे हैं, ये सब चीजें दुरुपयोग हो रहा है सब चीजों का। तो मुझे लगता है कि जनता का पैसा जनहित में लगे तो ठोस काम हो, तो शहर का भी उद्धार हो, आप जनता का भी उद्धार हो, प्रदेश की जनता का उद्धार हो। और सबसे बड़ी बात है चौक चौराहों के जिस नामकरण का, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ निर्माण करें, बताएं और उस पर लगाएं, तो हम भी स्वागत करेंगे कि हाँ भाई, कुछ नया निर्माण इन्होंने किया, उसका नामकरण। अमित जी से, अमित जी, संजय श्रीवास्तव जी का ये कहना है कि आप लोग काम कीजिए, और धर्मलाल कौशिक जी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को अधिकार है नाम बदलने का, लेकिन पहले वो निर्माण करे। तो क्या आप लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, ऐसा? देखिए, मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई संजय भैया भी कह रहे थे कि साधु संतों का ये सम्मान नहीं करते। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के नाम पे इनकी सरकार आती है, और जब वहां भी मंदिर बनता है तो वहां के महापौर, भाजपा के जो महापौर हैं और भाजपा के नेता वहां पर भी दलाली खाते हैं, और ये जग जाहिर है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे इस पे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, और रही बात काम करने की जो ये बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि लगातार इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बार अगर किसी को सेवा का अवसर जनता ने दिया है तो 55 साल कांग्रेस को दिया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, आप देख लीजिए, और आज ये क्या कर रहे हैं 8 साल में, वो भी देख लीजिए कि हमने जो बनाया, लगातार चाहे रोड, रेलवेज, एयरवेज, सारे अपने कॉर्पोरेट मित्रों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। रही बात अभी ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, जो मैं आपको बता दूं कि विकास की बात कर रहे थे, तो आज भी वो स्काई वॉक इनके भ्रष्टाचार की प्रतिभूति के रूप में खड़ा है। और अगर जनता से पूछ के ये बनाते तो आज करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई की, छत्तीसगढ़ की महतारी के जो लाल हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो जनता है, उनकी गाड़ी कमाई को ये इस तरह व्यर्थ नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से, मैं आपको बता दूं कि हम जो हमारे प्रदेश में और देश में जिन्होंने उन विभूतियों को, जिन्होंने देश को और प्रदेश को गौरवान्वित किया है, अगर उनके नाम से चौक चौराहे कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो ऑलरेडी जिसका नाम विधिवत चौक का रखा गया है उसको कोई बदलने वाला नहीं है। आज भी नया राजधानी, नया रायपुर का नाम अटल नगर ही है, किसी ने नहीं बदला है। तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जो टीवी में बैठते हैं, वो आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। लेकिन जनता पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की समझ चुकी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से 68 से 71 सीट हमारी उपचुनाव के बाद हो जाती है, और इनकी लगातार जिस प्रकार से आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का स्ट्रक्चर, जो संगठन है, ये कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी है, इतने डिफरेंसेस हैं इस पार्टी में। आज एक दूसरे को नीचा दिखाना जिस प्रकार से, और जनता के मुद्दों पे, आज आप महंगाई पे बात करिए, कोई नेता इनका बात नहीं करेगा, रोजगार देने पे बात करिए, नहीं करेगा।
हम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में देखिए 3 लाख से ज्यादा किसान बढ़ गए। छत्तीसगढ़ में लोगों की आय जो है वो बढ़ रही है लगातार। आज मैंने जैसा कहा कि ये हमारी योजनाओं का पहले विरोध करते हैं और आज यूपी सरकार हमारी योजनाओं को ले रही है। कोई दिक्कत नहीं है, फेडरल सिस्टम है। अगर दूसरा स्टेट कोई अच्छा काम करता है और जनता से उसका भला होता है तो निश्चित तौर पे उसको अडॉप्ट करना भी चाहिए। राजनीति से परे उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के भी कई मुद्दे रहते हैं जिनको अगर अच्छे मुद्दे हैं तो उसको लेना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके विरोध के लिए विरोध करना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। और मैंने जैसा कहा कि जितने इनकी 8 सालों में सरकार आने के बाद पुरानी योजनाओं का नाम बदल के जो लगाई गई हैं, योजनाओं को लागू किया गया, ये भी देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, इन्होंने कहा विकास। विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना ही विकास नहीं होता। आप 36,000 करोड़ का नान घोटाला आपने किया, जिस प्रकार से आप कमीशन खोरी के लिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर करते तो कहीं जनता ने देखा है आज मूलभूत सुविधाएं जनता की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। उनके बच्चों को आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को रोजगार के साथ साथ अच्छी शिक्षा मिल रही है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता मुख्यमंत्री हट बाजार क्लिनिक के माध्यम से हम कर रहे हैं। लगातार आप देखिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार उन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक उसको सरकारी लाभ पहुंचाने का जो काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का असीम प्यार हमें मिल रहा है और हमें खुशी होती है इस बात की कि हम जो योजनाओं को ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की योजना, छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें पसंद कर रही है। और लगातार जितने भी चुनाव इस प्रदेश में हुए हैं, हमें बम्पर आशीर्वाद और एक विश्वास के साथ मुझे ऐसा लगता है उनके आंखों की चमक दर्शाती है कि हमारी प्रदेश की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। संजय श्रीवास्तव जी, आपने पूछा था विकास कहाँ किया है। अमित श्रीवास्तव जी ने तो विकास की लिस्ट गिना दी, तमाम जिलों के नाम बता दिए, कहां कहां तक पहुंचा, उसके साथ ही साथ रिजल्ट भी बता दिया। संजय श्रीवास्तव जी, मैं फिर से समय दे रहा हूँ, 5 तो बता दें मुझे, मैं फिर से समय दे रहा हूँ। जी सर बोलिए। 5 बता दें, 5 काम रायपुर शहर के अंदर में। अच्छा, आपने काउंटर सवाल किया है, ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी, एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी विकास नहीं बताया। क्योंकि आपने काउंटर सवाल किया है, मैं चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी, जी 5। हाँ अमित जी बोलिए। हेलो जी अमित जी, संजय जी ये कह रहे हैं कि रायपुर में किए कोई 5 काम आप बताइए। चलिए नोट कर लीजिए, संजय भैया को बोलिए पेन और कॉपी लेके बैठे हैं जी। राम भगवान के नाम पे ये सरकार बनाते हैं, राम पथ गमन का निर्माण हम कर रहे हैं। कौशल्या माता का मंदिर लगातार ये 15 सालों तक सरकार में रहे, मंदिर को बंद रखा था, हमारे द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, छत्तीसगढ़ के लोग वहां पर जा रहे हैं। 2 काम हो गया। तीसरा काम आपको मैं बता दूं कि एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था, इन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया कि एक पत्रकार हमारे साथी हैं शुक्ला जी, अपने वाइफ के साथ जा रहे थे और वहां पर एक्सीडेंट होता है। उस पूरे एक्सप्रेस हाईवे को हमें वापस से खोद के बनाना पड़ रहा है। ये है इनका विकास। इस प्रकार का ये विकास करते थे। ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं, ये देखिए, छत्तीसगढ़ की विकास की बात कर रहे हैं कि उन भाजपा के 150 नेताओं के विकास कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जिनके पास साइकिलें नहीं हुआ करती थी और आज वो करोड़ों के करारे नोटों के बंडलों में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। तो ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं बताइए। और दूसरा इन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि बूढ़ा तालाब गार्डन, नोट कर लीजिए, आज वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पर जिस प्रकार से आज सतरेंगा का चाहे डैम हो, चाहे कोई भी आप 5 काम इन्होंने कहा ना, मैं बता रहा हूं, आप देखिए बूढ़ा तालाब इनके समय में पर्यटन विभाग को दे दिया गया था, एक कंपनी को, गुजरात की कंपनियों को, क्योंकि अपने आकाओं को इनको गुजरात में खुश करना था। 30 साल की लीज के लिए लीज से दे दिया। एक काम उन्होंने नहीं किया, हम वापस लेके हमने उसे निर्माण उसका करवाया। चौक चौराहे की ये बात कर रहे थे, 15 सालों तक इनकी सरकार रही साहब, एक भी चौक चौराहा का इन्होंने एक भी चौक चौराहा को सौंदर्यीकरण नहीं किया। कहाँ जाता था वो पैसा जो आता था इनके भाजपा नेताओं के जेब में या उनकी तिजोरियों में। आज वो चौक चौराहे में लाइट लग रही है। अगर वो सौंदर्यीकरण हो रहा है तो भाजपा के नेताओं को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर वो लाइटें अगर भाजपा नेताओं के बंगलों में लगती थी, पूर्व मंत्री के फार्म हाउस में लगती थी, तो संजय श्रीवास्तव जी खुश होते थे। आज अगर रायपुर की जनता के लिए वो लाइटें यूज हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। जी संजय साहब, देखिए मैंने कहा कोई 5 काम दमदारी के साथ में कि ये 5 काम हमने रायपुर शहर में किया, एक भी नहीं बता पाए। बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण, एक्सप्रेस हाईवे जो हमने बनाया था उसका पैचवर्क नहीं हो पा रहा 4 साल में। 5 काम नहीं मैंने कहा था, उससे दोगे इनके जवाब से। 5 काम ये नहीं बताने की स्थिति में आज रायपुर शहर में, यहाँ हमने ये किया। अब बोलिए मैं 100 काम गिना देता हूँ आपको, हमने क्या काम किया। देखिए ऐसा है, एक्सप्रेस हाईवे का 3.5-4 साल में ये पैचवर्क, यदि कोई कमी रह गई उस पैचवर्क को नहीं बना पा रहे। 4 साल होने जा रहा है सरकार को,
ये कर भी नहीं पाएंगे। दूसरा विषय ये है कि जिस शास्त्री चौक में बने हुए इसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत विरोध करते थे। क्यों नहीं निर्णय कर रहे हैं? सरकार में दम नहीं है, इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उसको तोड़े या उसको आगे बढ़ाए। ये कंफ्यूज है, इनको डेवलपमेंट से कहीं कोई मतलब नहीं। कल तक हल्ला जरूर मचाते हैं, ये माहौल बनाते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन आज 3.5 वर्ष इनमें दम नहीं है, इनके कैबिनेट में दम नहीं है कि उस पर ये निर्णय कर दे। और वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिंदगी भर राम भगवान का विरोध करने वाले लोग राम सेतु का एफिडेविट लगाकर कपिल सिब्बल से तमाम प्रकार का करने के बाद आज राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि उसके बगैर इनका काम नहीं चलना, ये इनका काम है। ठीक है। कुल मिलाकर बूढ़ा तालाब में लोग जाके कोसते हैं, क्या करें? एक सप्रे स्कूल के मैदान को उन्होंने आधा कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र के लिए प्लेग्राउंड था उसको आधा कर दिया, उसमें क्या लगा? चाइनीज लाइट लगा रहे, लाइट लगा के सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। वहां के पेवर्स को बदल दिया गया, पेवर्स कहाँ गया? लोगों को मालूम है कि किसके घर में चला गया पेवर्स। तो ये तो भ्रष्टाचार। अभी IT की रेट पड़ी, किसके यहाँ पड़ी है? कौन मुख्यमंत्री का खास आदमी था अधिकारी? ठीक है, अब चर्चा श्रीवास्तव साहब, चर्चा थोड़ी सी जी जी, भ्रष्टाचार के जनक आज नहीं, देश की आजादी के बाद से इन्होंने देश को बेचा है। उचित शर्मा जी, जी लौटूंगा श्रीवास्तव साहब आपके पास। 15 साल तक नहीं आएंगे ये। तो एक बार पैसा बटोर लो, और पैसा बटोरने का काम एक बार फिर से चालू, चाहे रेत का शराब, ये बोल रहे हैं हमने बहुत वादे किए, शराबबंदी आपने कहा था कि हमने कहा था, क्यों नहीं बंद हो रहा है? उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लौटेंगे सर आपके पास। उचित शर्मा साहब, हमारी चर्चा इस बात पर चल रही है कि नाम की सियासत से आखिर फायदा किसका होगा। एक और बीजेपी है जिनका ये कहना है कि आप नई चीजें बनाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और उसका नाम रखें। कांग्रेस ये कह रही है कि हम विकास भी कर रहे हैं और नाम छत्तीसगढ़ की उन लोगों के नाम पे रखा जा रहा है जिनमें आत्मा बसती है छत्तीसगढ़ की। बड़े संतों के नाम बताए उन्होंने साथ ही साथ, और ऐतिहासिक लोगों के। जी उचित शर्मा सर। जी, ये ऐसा नहीं है। पहली चीज तो मैं पूरा डिबेट सुन रहा था, दोनों श्रीवास्तव बंधु बड़े अच्छी डिबेट कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विकास की बात कर रहे हैं तो विकास तो दोनों, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। रमन काल में भी विकास हुआ है, अभी कांग्रेस काल में विकास हो रहा था। ये जो आरोप लगा रहे थे कि विकास नहीं हुआ, नहीं विकास हुआ है। उन्होंने अपने कार्य गिनाए, इन्होंने अपने कार्य गिनाए। विकास हर व्यक्ति करता है, कोई भी सीएम बने, किसी की भी सरकार आए, विकास अपने स्तर पे अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से दोनों ही पार्टियां करती है। हाँ, कुछ कम और ज्यादा, और हाँ भ्रष्टाचार में कहीं कमी नहीं होती है। कमीशन भी, जांच कमीशन भी बैठा ले जाते हैं और कमीशन के लिए लोग भी बैठा ले जाते हैं। इस बात को गौर से समझिएगा, ये हर जगह होता है, कोई नया नहीं है। हाँ, नाम जरूर ये है कि नाम में आखिर नुकसान किसका और फायदा किसका है। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ के पुरोधा के नाम पे तो पहले किसी तरीके के रख नहीं रहे थे, अभी थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की आत्मीयता की बात आई है तो छत्तीसगढ़ का जो पुरोधा है, छत्तीसगढ़ के जो पुरोधा है, उनके नाम पे कुछ हुआ है। ये बात बिल्कुल 3 साल 4 साल से देखने को मिली, ये बात सत्य है। पहले देखने को नहीं मिलती थी, और फिर हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, चीजें हुई। वर्तमान में भी एक बहुत बड़ा स्टेडियम हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के नाम पे कर दिया गया। तो आप अगर ये आरोप लगाते हैं कि ऐसा मत करो, तो फिर आपको ऐसे आइडिया सोच सेट करने पड़ेगा, ऐसे नजीर पेश करनी पड़ेगी। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब अपने नाम पे स्टेडियम बना ले रहे हैं, तो आप दूसरों को बोलने की आप क्या फिर बात कर रहे हैं? दूसरों को तो फिर बोलने की आपके पास शब्द नहीं होने चाहिए, थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होनी चाहिए कि नाम परिवर्तन कर रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैसा तो जनता के टैक्स के पैसे का ही खराब होता है। अटल नगर का जब नाम चेंज कर रहे थे, उस तब जब RTI से निकली जानकारी थी तो 65 लाख रुपए खर्चा हो चुका था नाम परिवर्तन करने में। जो नाम में कुछ परिवर्तन किया गया था, अटल नगर कुछ नाम चेंज कर रहे थे जो, तो 65 लाख रुपए खर्चा हो चुके थे। तो जनता का ही पैसा खर्चा हो रहा है। उचित शर्मा साहब, एक अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण ये है सर, नाम की सियासत से आखिर फायदा किसका होगा? किसी का फायदा नहीं। देखिए, आप देखिए सभी लोग अपने राजनीतिक पूर्वज जो होते हैं उनके नाम पे बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े चौक चौराहे, बिल्डिंगें, नगर ये बनाए जाते हैं। पुरानी प्रथा चली आ रही है। जब हिंदुस्तान का इतिहास आजादी के बाद पूरे के पूरी सभी योजनाएं सब गांधी परिवार को समर्पित थी, किसी क्रांतिकारी के नाम पे नहीं, किसी बड़े संत के नाम पे नहीं, सभी समर्पित थी गांधी परिवार के नाम पे। ये बात भी जो संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, ये हमने 50 साल देखा है। उसके बाद जब दूसरी सरकारें आई तो उन्होंने अपने नाम पे करना शुरू किया। उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया, उन्होंने कोई वो कुछ बोल नहीं सकते। जो दूसरी पार्टी के लोग आए वो भी आप किसी को आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया जो पूर्व में 50 साल कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उन्होंने भी वही काम किया। तो इसमें दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते, दोनों ने वही काम किया है जो करते आए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? आप कौन से नए और अनोखे हैं? आपने वही काम किया जो पुराने करते आए हैं, कोई नयापन नहीं है। नुकसान नाम परिवर्तन में जनता के टैक्स के पैसे का
और जनता के जो गाड़ी कमाई के जो टैक्स आप वसूल रहे हैं वही पैसे खर्चे हो रहे हैं। नुकसान तो हमेशा से जनता का है, आवाम का है। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। नाम की सियासत पर हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी अच्छी कहावत है और ऐसा लिखा गया है कि आखिर नाम में क्या रखा है। लेकिन जब पार्टियां अपने अपने नेताओं के नाम पर किसी जगह का नाम करती हैं तो दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि ये लोग सिर्फ नाम की सियासत कर रहे हैं। पर हमेशा ये देखा गया है कि जिसकी हुकूमत होती है नाम भी वहीं से आते हैं। इतिहास भी इस बात को बहुत मजबूती के साथ दिखाता है और कहीं ना कहीं देश में वर्तमान समय में जिस तरह से नामों की अदला बदली की गई उसमें इतिहास से कुछ लोग छेड़छाड़ के भी आरोप लगाते हैं और कुछ ये कहते हैं कि यदि वो जगह उन्होंने अपने काल में बनाई थी तो नाम बदलने वाले आप कौन होते हैं। दिल्ली तक चले जाइए, वहां पर भी नाम की सियासत हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या नाम की सियासत में विकास बहुत पीछे छूट जाता है या फिर नेता इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जनता हमेशा भावनाओं से सदती है, इसीलिए नाम बदलकर नेता भी अपनी इतिश्री कर लेते हैं। बड़ा सवाल ये कि नाम की सियासत में आखिर फायदा किसका होता है और जनता क्यों हमेशा पीछे रह जाती है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।